लास्ट वीडियो में हम बात किए थे इंट्रोडक्शन तक की, है ना। बहुत सारा टर्म्स एंड डेफिनेशंस देखा था। मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगी, अगर आपको टर्म्स एंड डेफिनेशंस नहीं याद है या फिर अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया या उसमें से किसी से भी कुछ भी डाउट है तो आप ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के पहले जितना भी टर्म्स, ये जो चीज़ भी पहले मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, आप प्लीज़ उसको अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया है मेरे से आप पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन उसके पहले अगर आप ये वीडियो देखते हैं, बिना समझे अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आपको इसके आगे से कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई सजेस्ट कि पहले आप पूरा वो वीडियो समझ लीजिए, एक एक टर्म आप याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन के टर्म्स तक की। उसके साथ मैंने आपको बताया था मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिया था और कौन कौन सा कैरेक्टर चूज किया था। उसके साथ एक और चीज़ हम बताएंगे बिफोर स्टार्टिंग द मोनो हाइब्रिड क्रॉस विच मेंडल डिड, व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट्स। मेंडल ने पी के ही, मटर के ही पौधों को क्यों चूज किया। तो इसका 3-4 रीज़न है। एक बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं ना, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा होता है, ठीक है। अब एक ही प्लांट में आपका मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल, है ना। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहें, हम कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, है कि नहीं। एक सीजन में अपना कंप्लीट कर लेते हैं। आम के पेड़ की तरह नहीं है कि इतना मुश्किल में इतना साल वेट करेंगे उसके बाद मेरे को बीज मिलेगा, है कि नहीं। एक ही सीजन के बाद मेरे को उसका सारा चीज़ मिल जाएगा। तो दीज वर सम रीजंस व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स, है ना। अब हम देखेंगे मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो मेंडल को तो अब जैसे हमको पता है कि जीन्स होता है, ये होता है, मेंडल को उस समय कुछ नहीं पता था। मेंडल क्या कर रहा था, बस वो देख रहा था कि होता क्या है अगर हम दो ऐसे प्लांट्स को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है। तो मेंडल क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग, हाँ इनड्यू ट्रू ब्रीडिंग। क्यों ट्रू ब्रीडिंग, उसको प्लांट्स कैसे मिला, हर जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन कराया, है ना। तो जो ऐसा प्लांट जो कि जनरेशन टू जनरेशन में एक ही टाइप का कैरेक्टर प्रोड्यूस किया होगा, दैट विल बी अ ट्रू ब्रीडिंग ऑफ प्योर लाइन प्लांट, है ना। उसे मेरे को उसका जीन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेंडल ने क्या किया, दो तरह का ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिया, है ना। एक लिया टॉल पी प्लांट, है ना, दूसरा लिया ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों को क्रॉस किया, है ना। मान लेते हैं ये मेल है ये फीमेल है, इनका क्रॉसिंग किया। तो जब इनका प्रोजेनी आया, प्रोजेनी मतलब बच्चा, है ना, या उसको हम F1 जनरेशन भी कहते हैं, फर्स्ट फीमेल जनरेशन, F1 जनरेशन, है ना। तो जो प्रोजेनी आया वो क्या देखा, सारा का सारा टॉल था, है ना। एवरीवन वाज टॉल। अब ये टॉल था तो इसमें दो बातें हो गई, ठीक है, या तीन बातें हो गई। पहला कि ये जो टॉल अगर हुआ तो या तो ये डॉर्फ वाला जीन ही खत्म हो गया है ना। मतलब कि टॉल और डॉर्फ को, टॉल मतलब क्या, लंबा पीपला, डॉर्फ मतलब छोटा। तो अगर हम लंबा और छोटा को क्रॉस करके उसका बच्चा बनाए तो मेरे को सिर्फ कैसा मिला, सिर्फ लंबा ही मिला। तो इसका एक क्या हो सकता है, भाई कि मेरा जो डॉर्फ वाला जीन था, दैट जीन इटसेल्फ हैज बीन एलिमिनेटेड, वो खत्म हो गया। अच्छा याद रखिएगा, ये जीन अभी तक हुआ नहीं है ना, जीन के बारे में अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई। तो उसने क्या सोचा कि जो अगर टॉली आया सिर्फ, मतलब कि जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था वो कहीं उड़ गया, है ना, खत्म हो गया। दूसरा क्या होता है कि ड्वार्फ कहीं पे हिडन है ना, अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस नहीं किया, ड्वार्फ इज हिडन, दिस कैरेक्टर इज हिडन, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, टॉल और डॉर्फ आपका मिल गया। अब आप सोचिए, अगर टॉल कैरेक्टर और डॉर्फ कैरेक्टर मिलता तो क्या आपको टॉल प्लांट मिलता, आपको टॉल प्लांट नहीं मिलता, आपको कैसा प्लांट मिलता, इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट मिलता, है कि नहीं। आपको इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट मिलता। इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट आपको नहीं मिला तो आपका ये और ये कैरेक्टर ब्लेंड हो गया, ये भी आपका गलत है ना। ये पॉसिबिलिटी तो हम गलत प्रूव कर दिए। अब बचा इन दोनों में खोजने का कि या तो ड्वार्फ छुप के बैठा हुआ है या फिर ड्वार्फ पूरा आपका खत्म ही हो गया, है ना, ड्वार्फ का कैरेक्टर जो था वो खत्म ही हो गया। फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो F1 जनरेशन के प्लांट को, है ना, ये वाला टॉल नहीं, जो F1 जनरेशन का प्योर लाइन नहीं लिया, कौन सा लिया, जो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मेरे को मिला था, उन दो टॉल प्लांट्स को वो क्रॉस किया। जब इन दोनों प्लांट्स को उन्होंने क्रॉस किया
तो उन्होंने क्या देखा कि उनको अब जो ड्वार्फ प्लांट यहाँ F1 में नहीं मिला था, अब उनको यहाँ F2 जनरेशन मतलब सेकेंड फीमेल जनरेशन है ना, तो उनको यहाँ ये F2 जनरेशन में मिल गया। ठीक है, टॉल से उन्होंने टॉल को जब क्रॉस किया तो जो प्रोजेनी बने वो आपको टॉल तो मिले ही, उसके साथ में आपको क्या मिले, कुछ प्लांट्स उनको ड्वार्फ मिले, है ना। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एक और चीज़ क्या नोटिस किया कि जो टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो था दैट वाज 3:1। कहने का मतलब क्या है कि हर 3 टॉल प्लांट के लिए हमको एक ड्वार्फ प्लांट मिला। ऐसा नहीं कि 4 प्लांट ही मिला था, सीडो बहुत सारा ये किए, बहुत सारा को सेल्फ फर्टिलाइज किए, बहुत सारा प्रोजेनी मिला, है कि नहीं, बहुत सारा नहीं किया, 2 को ही किया, उसके बाद उसे प्रोजेनी ढेर सारा मिला। तो ढेर सारा प्रोजेनी का जब वो ये करके लगभग रेशियो निकाले तो उनको क्या लिखा कि हर 3 टॉल प्लांट के लिए उनको एक ड्वार्फ प्लांट मिला, है ना। मतलब कि ये जो कैरेक्टर था ये यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुआ, मतलब कि द ड्वार्फ कैरेक्टर वाज नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। ये ड्वार्फ कैरेक्टर कैसा था, ये हिडन था। द ड्वार्फ कैरेक्टर वाज हिडन इन F1 जनरेशन बट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन नेक्स्ट जनरेशन। अब आप देखिए मेंडल का दिमाग कितना चला, उन्होंने ये देखते हुए 2 लॉ निकाला, है ना। द 2 लॉ क्या निकाला, उन्होंने निकाला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या कहा कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, है ना, अब जैसे सोचिए ये इससे पी प्लांट ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो इस प्लांट में ऐसा क्या आया कि ये भी अपने पेरेंट के जैसा टॉल है ना। तो इन्होंने कहा, मेंडल ने कहा कि जो भी प्रोजेनी होता है वो अपने पेरेंट से कुछ इनहेरिट करता है ना, कुछ फैक्टर इनहेरिट करता है जिसके वजह से उनमें वो कैरेक्टर आता है। ठीक है, मतलब कि ये टॉल होने का, इस पी प्लांट के टॉल होने का रीज़न क्या होगा कि उसने अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसा फैक्टर हेरेडिटी में या इनहेरिटेंस में इनहेरिट किया होगा जिसके वजह से ये टॉल है। तो मेंडल ने कहा कि जो भी किसी भी पर्सन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई कैरेक्टर होता है तो दैट कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज फैक्टर्स, है ना। वो उस चीज़ को जानते नहीं थे, साइंस एडवांस नहीं किया था, तो उन्होंने क्या कहा कि किसी का जो भी कैरेक्टर होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज फैक्टर। उस फैक्टर के वजह से ये प्लांट टॉल है, उस फैक्टर के वजह से ये प्लांट टॉल है, उस फैक्टर की वजह से ये प्लांट डॉर्फ है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि द फैक्टर अकर इन पेयर्स, मतलब ये जो फैक्टर होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक नहीं होते हैं, ये 2 होते हैं ना, ये पेयर में अकर करते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि अगर मान लो सिर्फ एक होता तो यहाँ पे टॉल से क्या तुमको ड्वार्फ मिल पाता। तुम सोचो कि टॉल के फैक्टर के साथ ड्वार्फ का फैक्टर भी क्या है, छुप के बैठा है, तो मिनिमम मेरे को कितना कैरेक्टर चाहिए, एक टॉल का तो चाहिए ही, क्योंकि ये तो टॉल मेरे को दिख ही रहा है। उसके साथ नेक्स्ट जनरेशन में ये ड्वार्फ भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ड्वार्फ प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, इसके पास एक और कैरेक्टर होना चाहिए जो कि ड्वार्फ हो, जो कि छुप के बैठा हो। तो ये देख के उन्होंने क्या कहा कि जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में तीसरा सेंटेंस या तीसरा ये दिया, तीसरा क्या दिया कि ये जो 2 फैक्टर होते हैं इनमें से एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक फैक्टर टॉल होने का है ना, दूसरा फैक्टर मेरे ड्वार्फ होने का है, मतलब कि अगर हम इन दोनों को किसी एक ऑर्गेनिज्म में साथ में देखें, पेयर में देखें, तो एक डोमिनेंट होगा, मतलब कि दोनों जब साथ में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आप ये याद रखिए कि आपको टॉल दिख तो रहा है बट ड्वार्फ इज हिडन, ड्वार्फ इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 प्रेजेंट है और अगर दोनों प्रेजेंट है तो एक जो होगा दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होगा, मतलब कि क्या, एक अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, टॉल वाला फैक्टर प्रेजेंट है, टॉल फैक्टर एक्सप्रेस itself एंड द पी प्लांट बिकेम टॉल, लेकिन ड्वार्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, है ना। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा
उस कैरेक्टर, उस फैक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर, है ना। उस फैक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर। और जो फैक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया दूसरे फैक्टर के प्रेजेंस में, उसको हम बोलेंगे रेसेसिव फैक्टर, उसको हम बोलेंगे रेसेसिव फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। रेसेसिव फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, जब दोनों का दोनों ड्वार्फ होगा, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, है ना। और डोमिनेंट कब करेगा, दोनों डोमिनेंट वाला ट्रेट हो तो भी चलेगा, एक डोमिनेंट हो दूसरा रेसेसिव हो तो भी चलेगा, है कि नहीं। तो मेंडल ने इतनी सारी बातें सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंट करके कह दी, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप देखिएगा, आपके एग्जाम में आता ही है ना। इसके साथ आपके डाईहाइब्रिड क्रॉस ज़्यादा आता है, क्लास 10th में मोनोहाइब्रिड आता है ना। पर स्टिल ये समझ जाइएगा तो डाईहाइब्रिड भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप देखिए तो उन्होंने क्या किया कि दो प्योर लाइन है ना, हम इसको पी जनरेशन कहते हैं, ठीक है। पी जनरेशन, पी मीन्स फॉर पेरेंट, है ना। तो पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने दो प्योर लाइन लिया, जैसे कि मैंने तभी बताया टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। अब हमको इससे क्या पता चल गया, मेंडल क्या बता दिया कि एक तो सबसे पहले फैक्टर्स होगा जो इसका कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा होगा, और ये फैक्टर पेयर में होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस टॉलनेस और ड्वार्फनेस को, फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स चूज कर लेते हैं, ठीक है। वी चूज अल्फाबेट, और अल्फाबेट हम कैसे चूज करते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट हम जानते हैं, मेंडल ही जानते थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाने, हम जानते हैं कि टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, तो हम इसका फर्स्ट लेटर से हम वो कैरेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी से आई एम रिप्रेजेंटिंग द टॉल ट्रेट, है ना, एंड इसी लेटर का स्मॉल लेटर से वी रिप्रेजेंट द रेसेसिव ट्रेट। एक ही लेटर क्यों लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि ये एक ही जीन्स के ट्रेट्स हैं, है ना। अब हम आते हैं वर्ड जीन पे। मेंडल ने जिस चीज को फैक्टर कहा उनको उस समय नहीं मालूम था, पर अब हमको तो मालूम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स वन कैरेक्टर इज कॉल्ड अ जीन, है कि नहीं। तो ये जो जीन है वही फैक्टर है। अब इन जीन का दो डिफरेंट फॉर्म्स को हम अलील कहते हैं। तो एक अलील होगा जो कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, एक अलील होगा जो कि ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा। मेंडल के लैंग्वेज में ये डोमिनेंट फैक्टर हो गया और ये रेसेसिव फैक्टर हो गया। हम एक ही लेटर क्यों यूज करते हैं, हम फिर बता दें, बिकॉज ये है एक ही जीन के, है ना। व्हाट इज द कैरेक्टर, द कैरेक्टर इज प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, ये कैरेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं ना। और इसका ट्रेट्स क्या हो गया, टॉल एंड ड्वार्फ। तो हम सेम लेटर ये बताने के लिए यूज करते हैं कि हम एक ही कैरेक्टर, एक ही जीन की बात कर रहे हैं ना, बस अलील्स डिफरेंट है, ठीक है। तो टॉल में हम प्योर लाइन लिए थे, तो प्योर लाइन लिए थे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, क्योंकि दो होना चाहिए। मेंडल सेड दैट these occur in pairs, है ना। और प्योर लाइन है तो दोनों का दोनों अलील कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली कैपिटल टी वाला होना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन पे कहीं ना कहीं जाके वो अगर स्मॉल टी रहा तो ड्वार्फ को गिव राइज करेगा, और ये ड्वार्फ है तो इसका कैसा होना चाहिए, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक। अब हम आपको बताए थे कि कोई भी प्लांट दिखने में कैसा है उसको उसका क्या बोलते हैं, उसको उसका फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है।
और उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको हम उसका जीनोटाइप बोलते हैं, उसको हम उसका जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्रॉस कभी भी बनाइएगा प्लीज मेक इट ऑलवेज लाइक दिस, है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ। दिस इज प्लांट हाइट, है ना, ये कैरेक्टर हम कंट्रोल किए। पी जनरेशन का फिनोटाइप इज टॉल, जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब जो गैमेट्स ये प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स ये प्रोड्यूस करेगा, अब सोचिए गैमेट्स बहुत सारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, बहुत सारा पॉलन, बहुत सारा एग्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या डिपेंड करते हैं, कितने टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब आप याद करिए हम आपको दो तरह का डिविजन बताए थे, माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना। माइटोसिस में क्या होता था, जितना क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल में उतना का उतना क्रोमोसोम नंबर आपका रिटेन्ड रह गया, है ना, मतलब if the cell was diploid the daughter cell will also be diploid। मियोसिस में क्या होता था, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता, मतलब कि हमारे बॉडी में भी अब आपको पता है क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, उन पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इस होमोलोगस पेयर को अलग करके अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है ना। तो जो गैमेट्स बनते हैं ऑब्वियसली, अब सोचिए ये जीन है होगा, है ना, दिस इज एन अलीन, दिस विल बी कंटेन्ड ऑन अ क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम में होगा, ये एक क्रोमोसोम में होगा। अब ऑब्वियसली ये दोनों सेम कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, तो ये होमोलोगस पेयर्स होंगे, मतलब पेयर वाले क्रोमोसोम होंगे। तो जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, दोनों के दोनों अलग होंगे ना, क्योंकि एक क्रोमोसोम को एक सेल में डालेगा, दूसरे क्रोमोसोम को दूसरे में डालेगा, सच दैट कि सेल आपका कैसा हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड हो जाएगा। हमको गैमेट कैसा चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए। क्यों हैप्लॉइड चाहिए, आप सोचिए कि अगर एक मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, उसमें हमारे नॉर्मल बॉडी जितना ही अगर क्रोमोसोम नंबर रह गया है ना, मान लेते हैं मेरे नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो अगर मेल गैमेट में 46, फीमेल गैमेट में 46, है ना, फ्यूज किया मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या बनाया, जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट में कितना क्रोमोसोम हो गया, आप बताइए, 92 हो गया। ठीक, फिर ऐसे फ्यूज करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब एक चीज आप याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना क्रोमोसोम होता है और कौन सा क्रोमोसोम होता है, ये उसका स्पेसिफिक आइडेंटिटी होता है। अगर मेरे अंदर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ होमोसेपियन, मेरे अंदर अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो आपके पास भी हर सेल में 23 पेयर ऑफ वही क्रोमोसोम होगा जो कि उन्हीं कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, है ना। ये चेंज हुआ मतलब आपका आइडेंटिटी गया, और उसके साथ सेल आपका वाइबल भी नहीं होगा, सेल विल बी डिजीज, जिंदा ही नहीं रह पाएगा, है कि नहीं। तो इसके चलते क्या किया जाता है, नेचर ने सोचा अरे भाई हमारे पास तो हर टाइप का क्रोमोसोम का एक पेयर है, मतलब कि दो क्रोमोसोम है हर एक टाइप का, तो क्यों ना हम एक ऐसा सेल बनाए जिसमें हम एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम डालें, मतलब हम हैप्लॉइड सेल बनाए, है कि नहीं, जिसमें सारे टाइप के क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेल हो। जब ऐसे दो हैप्लॉइड सेल मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, तो जो जाइगोट बनेगा उनमें क्या होगा, हर पेयर का एक मेल गैमेट से एक फीमेल गैमेट से उस जाइगोट में वो क्रोमोसोम वापस आ जाएगा। तो फीमेल गैमेट में अगर 23 क्रोमोसोम था एंड मेल गैमेट में अगर 23 क्रोमोसोम था, दोनों फ्यूज करेगा तो क्या होगा, जाइगोट में द क्रोमोसोम नंबर विल बी रिस्टोर्ड टू 46, है कि नहीं। तो इससे आप लोग समझे क्या, इससे आप ये समझे कि जो भी गैमेट्स बनते हैं उनमें ये फैक्टर क्या होता है, इनको अलग होना पड़ता है कि नहीं। तभी क्योंकि ये टी वाला, ये कैपिटल टी जिस क्रोमोसोम में होगा वो दूसरे सेल में जाएगा, ये कैपिटल टी जिस क्रोमोसोम में होगा वो दूसरे सेल में जाएगा। तो गैमेट्स हमको कितने तरह का मिलेगा, गैमेट्स हमको ये एक ही तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही टाइप का एलील है, दैट इज कैपिटल टी, है ना। हम क्या करते हैं, व्हेनेवर आई मेक अ क्रॉस, हम गैमेट्स को गोल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। व्हाई आई एनसर्कल द गैमेट्स, क्यों, ताकि हम जीनोटाइप और गैमेट में कंफ्यूज ना करें, ठीक है। गोल करने का मेरा प्रोटोकॉल है कि इफ आई एम एनसर्कलिंग इट दैट मीन्स इट इज अ गैमेट, और ये आपका जीनोटाइप है। आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, बट दिस इज वे मच बेटर, इससे आप कंफ्यूज नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे गैमेट कैसा टाइप का होगा, सिर्फ टी टाइप का आपको मिलेगा, है कि नहीं।
अब मेल गैमेट अगर हम इसको मेल मान लें, इसको या डॉफ को फीमेल मान लें, तो इन दोनों का फ्यूजन होगा, है ना। और अगर सिर्फ टी और टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टाइप के फ्यूज करेंगे तो मेरे को प्रोजेनी कैसा मिलेगा, एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी, है ना। तो याद करिए मेंडल ने जब पेरेंटल प्योर लाइन टॉल एंड पेरेंटल प्योर लाइन डॉफ को क्रॉस किया था तो उनको सारे प्लांट कैसे मिले थे, ही गॉट ऑल द टॉल प्लांट्स, है ना। अब ये टॉल प्लांट हो गया इसका फिनोटाइप, ठीक है। अब हम सोच के क्या देखें कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना। ये स्मॉल टी इज द रिसेसिव कैरेक्टर जो अपने आप को इस जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है दैट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है आपका, दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप। और ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर F1 जनरेशन, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया था कि जो उनको F1 के टॉल मिले थे उनको सेल्फ क्रॉस किया था, है ना। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप एक ही पेज में प्लीज एक क्रॉस बनाइए ना, है ना। अब आप लिखे क्रॉसिंग F1 जनरेशन, सेल्फ क्रॉसिंग मतलब अपने ही में उसको सेल्फ क्रॉस कर दिया, एक ही प्लांट को, है ना, सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, सेल्फ पॉलिनेट कर दिया ना। सेल्फ क्रॉसिंग F1 जनरेशन, है ना। तो F1 जनरेशन में कैसा प्लांट्स आपको मिला था, टॉल मिला था सारा का सारा, तो टॉल फिनोटाइप हो गया, है ना। एंड जीनोटाइप कैसा हो गया इसका, जीनोटाइप विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब फिर से इसका क्या हुआ, क्रॉस करने के लिए वी नीड गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वी ऑलवेज नीड गैमेट्स, है ना। तो गैमेट्स कैसा होगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट तरह का अलील है ना, एक डोमिनेंट वाला एक रेसेसिव वाला, तो दो तरह का गैमेट्स बनेगा आपका। एक गैमेट्स वो होगा जिनमें कैपिटल टी वाला अलील जाएगा और दूसरे टाइप के गैमेट्स वो होंगे जिनमें स्मॉल टी वाले गैमेट्स जाएंगे। सिमिलरली इस प्लांट में भी ऐसे ही होगा, है ना, एक में कैपिटल टी जाएगा एक में आपका स्मॉल टी जाएगा, है कि नहीं। अब प्रोबेबिलिटी देखिए, ये अगर हम इसको मेल मान ले और उसको फीमेल मान ले तो आप सोचिए ये कैपिटल टी फीमेल के इस गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है ना, ये वाला गैमेट फीमेल के इस गैमेट के साथ भी फ्यूज कर सकता है ना, ये वाला मेल गैमेट फीमेल के इस गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है एंड ये वाला मेल गैमेट आपका फीमेल के इस गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है ना। आपका इतना सारा प्रोबेबिलिटीज है फ्यूजन का। तो अब जो आपको F2 जनरेशन मिलेगा उसका जीनोटाइप कैसा, उसका जीनोटाइप, है ना। अब देखिए ये जो कैपिटल टी जब कैपिटल टी के साथ मिला तो आपका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी, है कि नहीं। जब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिला तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्मॉल टी के साथ जब ये कैपिटल टी मिला फिर से इसका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब इस स्मॉल टी के साथ जब ये स्मॉल टी मिलने का प्रोबेबिलिटी आया तो क्या हो गया, जीनोटाइप स्मॉल टी। अब देखिए आप याद करिए जब मेंडल ने दो F1 को सेल्फ क्रॉस किया था तब उनको क्या मिला था, मेंडल को मिला था एक 3 टॉल के बाद हर 3 टॉल प्लांट्स के लिए उनको एक डॉर्फ प्लांट मिला था कि नहीं। हर 3 टॉल प्लांट के लिए उनको एक डॉर्फ प्लांट मिला था, है ना। तो इनका फिनोटाइप ये हो गया, ठीक है। तो आप सोचिए जब प्योर लाइन है मतलब कि दोनों का दोनों आपका सेम है तो ये तो टॉल होगा ही। अब सिंस कैपिटल टी या टॉलनेस इज द डोमिनेंट वन तो दोनों जब प्रेजेंट होगा तो सिर्फ टॉल अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया और जब दोनों का दोनों सिर्फ रेसेसिव एलील होगा
तो ड्वार्फिज्म आपका मिल गया, है ना। तो अब F2 जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं, हम देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो, है ना। जीनोटिपिक रेशियो में मतलब कि कितना तरह का जीनोटाइप्स है और क्या क्या उसका रेशियो है। तो हमको कितना तरह का जीनोटाइप मिला, आप देखिए हमको 3 तरह का जीनोटाइप मिला, है ना। एक मिला कैपिटल टी, दूसरा मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्या मिला स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, कैपिटल टी वाला कितना मिला, अगर 4 में अगर हम देखें तो कैपिटल टी हमको 1 मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी 4 में कितना मिला हमको, 4 में 2 मिला, ठीक है। एंड स्मॉल टी हमको कितना मिला, 1 मिला। तो जो मोनोहाइब्रिड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसमें एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल, एक ही कैरेक्टर को देख रहे हैं। वो एक कैरेक्टर क्या है आपका, प्लांट का हाइट, है ना। अब इसमें हाइब्रिड मतलब कि ऐसा प्लांट जो कि किसी कैरेक्टर के लिए उसके पास दो ट्रेट का ले लो, है ना। जैसे कि ये वाला F1 जनरेशन में मेरे को कैसा हाइब्रिड मिला, मेरे को हाइब्रिड मिला। हाइब्रिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके पास दोनों तरह का एलील है, डोमिनेंट भी और रेसेसिव भी। और मोनोहाइब्रिड क्यों बोलेंगे कि ये जो पी प्लांट था ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बना, है ना। वो कौन सा कैरेक्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, हाइट ऑफ पी प्लांट। इसलिए इस टाइप के क्रॉस को जहाँ पे हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंसिडर करते हैं और एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बनता है, ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। अब आप याद रखिएगा एक चीज़, जो रिकॉम्बिनेंट टाइप होता है, रिकॉम्बिनेंट मतलब नया जो बनता है ना, जैसे कि जो हमको F1 जनरेशन में पेरेंटल टाइप कौन सा हो गया, पेरेंटल टाइप ये होगा क्योंकि हम यहाँ से पेरेंट लेके स्टार्ट किए थे, पेरेंट का जीनोटाइप यही था, ये भी पेरेंट का जीनोटाइप था, है ना। और ये दोनों नया मिला मेरे को। तो जो नया मिलता है या जो रिकॉम्बिनेंट टाइप होता है दैट इज ऑलवेज मोर इन नंबर दैन द पेरेंटल टाइप्स, या तो मोर या तो इक्वल, है ना, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1, जहाँ पे 2 इज फॉर द आपका हाइब्रिड, है ना, वो हाइब्रिड के लिए। और हम लोग एक और चीज़ देखते हैं दैट इज फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटाइप्स आपको कितने तरीके का मिला, फिनोटाइप आपको 2 तरीके का मिला, दैट इज टॉल इज टू ड्वार्फ। तो ये तो तभी हम बताए थे, मेंडल को हर 3 टॉल प्लांट के लिए एक मेंडल को ड्वार्फ मिला, है ना। यहाँ आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस बताए थे, आई विल टेल यू अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर हम बताएंगे सम एक्सेप्शंस टू दीज लॉ, है ना, विच इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिनिज्म, ठीक है।